स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। जन्म 12 जनवरी 1863 एवं मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। वे पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की शुरुआत करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। कलकत्ता में एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का झुकाव कम उम्र से ही धर्म और आध्यात्मिकता की ओर था। बाद में उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण को पाया और एक साधु बन गए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत में भारतीय लोगों की जीवन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। उनकी दुर्दशा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने देश के लोगों की मदद करने का संकल्प लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने का एक रास्ता खोज लिया, जहां वे अत्यधिक सफल रहे। भारत में विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और गृहस्थ भक्तों के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, और दान, सामाजिक कार्य और शिक्षा प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद समकालीन हिंदू सुधार आंदोलनों में भी एक प्रमुख शक्ति थे और औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में योगदान दिया। उन्हें एक देशभक्त संत के रूप में माना जाता है और भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया, जहां वे 1877 में अपने परिवार के रायपुर चले जाने तक स्कूल गए। 1879 में अपने परिवार के कलकत्ता लौटने के बाद वह प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र। वह दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित कई विषयों के उत्साही पाठक थे। उन्हें हिंदू शास्त्रों में भी रुचि थी, जिसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण शामिल हैं। नरेंद्र भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थे और नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम, खेल और संगठित गतिविधियों में भाग लेते थे। नरेंद्र ने महासभा के संस्थान, अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के रूप में जाना जाता है, में पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया। 1881 में उन्होंने ललित कला परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गोटलिब फिक्टे, बारुक स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू.एफ. हेगेल, आर्थर शोपेनहावर, अगस्टे कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कार्यों का अध्ययन किया। वो हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से प्रभावित हो गए और उनके साथ पत्राचार किया। हर्बर्ट स्पेंसर की किताब एजुकेशन 1861 का बंगाली में अनुवाद किया। पश्चिमी दार्शनिकों का अध्ययन करते हुए उन्होंने संस्कृत शास्त्रों और बंगाली साहित्य का भी अध्ययन किया। 1888 में नरेंद्र ने परिव्राजक के रूप में मठ छोड़ दिया। एक भटकते हुए साधु का हिंदू धार्मिक जीवन, बिना निश्चित निवास के, बिना बंधन के, स्वतंत्र और अजनबी जहां भी जाते हैं। उनकी एकमात्र संपत्ति एक कमंडलू पानी का बर्तन, कर्मचारी और उनकी 2 पसंदीदा पुस्तकें थीं, भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। नरेंद्र ने 5 साल तक भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की, सीखने के केंद्रों का दौरा किया और विविध धार्मिक परंपराओं और सामाजिक प्रतिमानों से खुद को परिचित कराया। उन्होंने लोगों की पीड़ा और गरीबी के प्रति सहानुभूति विकसित की और राष्ट्र के उत्थान का संकल्प लिया, मुख्य रूप से भिक्षा पर रहते हुए।
नरेंद्र ने पैदल और रेलवे द्वारा यात्रा की। प्रशंसकों द्वारा खरीदे गए टिकटों के साथ अपनी यात्रा के दौरान वे सभी धर्मों और जीवन के क्षेत्रों के भारतीयों से मिले और उनके साथ रहे। विद्वान, दीवान, राजा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, परयार, निम्न जाति के कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारी। नरेंद्र 31 मई 1893 को विवेकानंद नाम के साथ बॉम्बे से शिकागो के गए। सितंबर 2010 में केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति ने ₹1 बिलियन $13 मिलियन की लागत से स्वामी विवेकानंद मूल्य शिक्षा परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी, जिसमें उद्देश्य शामिल हैं प्रतियोगिताओं, निबंधों, चर्चाओं और अध्ययन मंडलियों के साथ युवाओं को शामिल करना और विवेकानंद की रचनाओं को कई भाषाओं में प्रकाशित करना। 2011 में पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद राज्य पुलिस अकादमी, पश्चिम बंगाल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय रखा गया है। 2012 में रायपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कर दिया गया। भारतीय फिल्म निर्देशक उत्पल सिन्हा ने स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में एक फिल्म बनाई, द लाइट। स्वामी विवेकानंद उनके जीवन के बारे में अन्य भारतीय फिल्मों में शामिल हैं अमर मलिक द्वारा स्वामीजी 1949, अमर मलिक द्वारा स्वामी विवेकानंद 1955, मोधु बोस द्वारा बीरेश्वर विवेकानंद 1964, स्वामी विवेकानंद का जीवन और संदेश 1964, बिमल द्वारा वृत्तचित्र फिल्म रॉय, स्वामी विवेकानंद 1998, जीवी अय्यर द्वारा स्वामीजी 2012, माणिक सोरकर द्वारा लेजर लाइट फिल्म साउंड ऑफ जॉय, सुकनकन रॉय द्वारा निर्देशित एक भारतीय 3D एनिमेटेड लघु फिल्म विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। इसने 2014 में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर एनिमेशन फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। जुलाई 1902 उनकी मृत्यु के दिन विवेकानंद जल्दी उठे, बेलूर मठ में मठ गए और 3 घंटे तक ध्यान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शुक्ल यजुर्वेद, संस्कृत व्याकरण और योग के दर्शन की शिक्षा दी। बाद में रामकृष्ण मठ में एक नियोजित वैदिक कॉलेज के सहयोगियों के साथ चर्चा की। शाम 7 बजे विवेकानंद परेशान न होने के लिए कहकर अपने कमरे में चले गए। ध्यान करते हुए रात 9:20 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार विवेकानंद ने महासमाधि प्राप्त की। उनके मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका के फटने को मृत्यु के संभावित कारण के रूप में रिपोर्ट किया गया था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।